की आज चर्चा का विषय है समनों की समझदारी समन संघ में जुड़ना ही क्यों है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक जो परिवार है अगर इकट्ठा रहता है तो वह परिवार सांघिक ताकत में रहकर सब प्रकार की लाभ प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हमारा समन संघ है। पहले सभी इकट्ठे रहते थे और जैसे जैसे सभी विश्व के संबंध यदि इकट्ठा होने प्रारंभ करेंगे, इकट्ठा सोचेंगे, इकट्ठा विचार करेंगे, इकट्ठा कार्य करेंगे, इकट्ठा दुख और सुख में शामिल होंगे तो इससे हमारे संबंध संघ की बढ़ोतरी होगी। यही संबंध संघ चाहता है। जैसा कि सम्राट अशोक के समय था वैसे ही हम आज बनाना चाहते हैं हमारे संबंध संघ को। इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, इकट्ठा रहना, इकट्ठे रहने के बाद निरंतर जो अभ्यास किसी भी संघ को ना केवल जिंदा रखता है बल्कि बढ़ाता भी है। यदि कोई लगातार लोगों को इकट्ठा करने का काम करता है तब एक ना एक दिन इकट्ठे हो ही जाएंगे। यह लगातार प्रयास किया गया है कि पुरातन समय में सम्मन लोग अपने आप को इकट्ठा करने के लिए एक कार्यक्रम लगाते थे जिसे हम सन्निपात बाहुल कहते हैं। ये सन्निपात बाहुल एक दूसरे के साथ निकट निकट बैठने को कहते हैं, जिसमें हम 4 पराठे और 2 आगंतुक जो अब किसी कारणवश पराठे नहीं ला सका उसके लिए लाते थे। इस प्रकार से ऐसा भी स्थान देख लेते थे जो हमारे समनों का है और निःशुल्क है। तो जो रविदास भवन है, कबीरदास भवन है, गाड़गे भवन है या यादव भवन है या कोई भी भवन है, अंबेडकर भवन है, ऐसा स्थान देखकर हम अपनी संगीति लगाते हैं। पहले जो भिक्षु संघ था वो भी ऐसे ही संगीति लगाते थे और 11 प्रकार के वो अपने अस्त्र शस्त्र रखते थे जिसे हम सत्तक दंड कहते थे। ये इसलिए रखते थे पुराने समय में क्योंकि जंगली जानवरों से भी बचाव हो सकता था और अगर कोई अन्य व्यक्ति उनकी तरफ आए तो उससे भी बचाव कर सकते थे। तो आज भी वही है, हमारा जो सत्तक दंड है वो हम अपने साथ लेकर आते हैं और सारे के सारे एकत्रित होकर बातचीत करते हैं अपने दुख की, सुख की। हमारे जो जवान बच्चे हो रहे हैं उनकी शादी विवाह की भी, और जो हमारे खेत खलिहान जिसके पास भी है, जो मजदूरी करता है या किसी भी प्रकार की परीक्षा में शामिल होना चाहता है बच्चा, और कोई भी नौकरी पेशे का कोई कार्य करता है, उसमें भी कोई दुख सुख आ जाता है तो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। क्योंकि जब किसी का हाथ कंधे पर लग जाता है तो उसको बहुत सांत्वना मिलती है। एक बीमार व्यक्ति को अगर जाके ये पूछ लेते हैं कि चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, ऐसे ही दुख में किसी को ऐसे कह देते हैं तो उसका 50% तो सुख अपने आप ही अनुभूति हो जाती है और वह बीमार है तो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जब हम जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। जुड़ना और जोड़ना हमारा अति आवश्यक कार्य है। आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ बहन जी, आगे का सफर।